तो प्रश्न नंबर 3 दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, टोटल 27 है तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। पहली संख्या x मान ली, दूसरी 27, योगफल में से दूसरी को घटा, पहले घटा देते हैं, दूसरी निकल आती है, 27 माइनस x मान ली। अब कह रहा है उनका गुणनफल 182 है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। इसमें लिखा है गुणनफल 182 है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है, 182 है। तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर 182 कह रहा है यहाँ पे। अब ये x गुणे 27 माइनस 1 बराबर 100 है। x की मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों से, तो ये हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर, 182 इधर लाएंगे तो माइनस का 182 हो जाएगा बराबर 0। अब क्रमशः से लिख लेंगे, x स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस हटाएंगे सब सारे निशान बदल जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब ये दूसरा समीकरण हमारी बन गई। अब इसके फैक्टर कर लेंगे कि गुणा हमारी 182 हो और जोड़ हमारा 27 हो। ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा हमारी 182 हो, जोड़ हमारा 27 हो। तो ऐसे टुकड़े होंगे 13 प्लस 14। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा, 14 है 42, 14 कम 14, 14 18, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 182 होगा और ये जोड़ का चीज ना, जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। अब इधर लिख लेंगे, यहाँ पे उधर दिख नहीं रहा तो इधर। अब x जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ऊपर बढ़ा के लिखें, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x, इधर बढ़ा के लिखें, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x, फिर प्लस माइनस माइनस 14x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे, दो पदों में इसमें कॉमन x मिलेगा, तो x कॉमन लेंगे, हो जाएगा x माइनस 13 हो जाएगा। इसमें 14 कॉमन मिलेगा तो ये भी हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे, ये प्लस दिया है, ठीक है। 14 कॉमन लेंगे, होगा x माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। माइनस में अगर कॉमन लेते हैं तो आगे का चिन्ह बदल जाता है। अब x माइनस 13 दोनों तरफ कॉमन है, तो x माइनस 13 हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा इधर, माइनस इधर बचेगा, माइनस का 14 बचेगा बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक तो x की वैल्यू 13 ही है। अब इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, तो x का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x के दोनों मान आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान 13 भी हो सकता है और x का मान 14 भी हो सकता है, तो इसका आंसर यहाँ लिख लेंगे। यदि पहली संख्या बराबर कितनी, x मानी है, अगर पहली संख्या हम 13 मानेंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x, यानी 27 में से हम x का मान घटा देंगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। अगर पहली संख्या हम 13 मानेंगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 में से 13 को 14 हो जाएगी। यदि पहली संख्या बराबर हम 14 मानेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई हैं। अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस
14 घटा देंगे 13 हो जाएगी। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। अगर पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी 14 हो जाएगी, अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी 13 हो जाएगी। यही आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसे ही मान लेंगे। माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स में होगा और अगला यक्स प्लस 1 होगा। क्रमागत है ना तो एक जोड़ लेंगे, उसमें क्रमागत है तो यक्स और यक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब लिखा है जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी उनके वर्गों का योग कितना है 365 है। वर्गों का योग या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं आप, प्रश्नानुसार लिखा है वर्गों का योग 365 है, तो इसके वर्गों का योग सो दिखाएंगे यहाँ पे। यक्स स्क्वायर हो गया प्लस यक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया बराबर 365। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ये यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। a प्लस बी का फार्मूला आपको पता होगा, ये होता है, यहाँ पे लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2ab प्लस 2 और ab यानी 2x कम x 2x हो जाएगा, और 365 पहले लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से एक घट जाएगा क्योंकि निशान विपरीत है, माइनस का 364 हो जाएगा बराबर 0। 2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, डिवाइड कर देंगे इसे, 2 कम 2 2 8 16 तो 2 4 बराबर 0। तो उधर 0 के अपान में जाएगा तो 0 हो जाएगा, उधर 0 अगर हो तो इधर जो कॉमन में होता है वो 0 हो जाता है उधर जाके, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये समीकरण आ गई है, द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसे गुणनखंड कर लेंगे, गुणा करें तो 182 हो जाए और घटाएं तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1 है, घटाना 1 आए, तो ऐसे फैक्टर होंगे। 14 में से जब 13 को हटाएंगे तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा, 182 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इधर कर लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, इसमें से x स्क्वायर में से x कॉमन जाएगा, x बचेगा प्लस 14 बचेगा माइनस इसमें कॉमन 13 मिल रहा है, 13 को भी काट देगा और 182 को भी, तो 13 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस 14 बचेगा, x प्लस 14 बराबर 0। तो अब x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 दूसरा कॉमन, ये कॉमन ले लेंगे x प्लस 14 तो बचेगा x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। एक तो x की वैल्यू माइनस 14 आई है, दूसरा इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। x के दो मान आए हैं, एक तो 13 आया है पॉजिटिव और ये x की वैल्यू निगेटिव आई है 14, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक के लिए तो हम धनात्मक वाले मान को ही मानेंगे, ये हमारा माने नहीं होगा। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक
बराबर कितने माना थे, यक्स माना था और एक यक्स प्लस 1 माना था, यानी एक पूर्णांक लिखा है, पूर्णांक, एक यक्स माना है, दूसरा यक्स प्लस 1 माना है। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो यक्स की वैल्यू कितनी है, 13 है, कॉमा 13, यक्स की वैल्यू 13 है प्लस 1, तो 13 1 14 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 13 और 14। प्रश्न नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज है, ये हो गया ए बी और सी, ठीक है। बी यहाँ पे 90 बी समकोण है यहाँ पे। अब जो जो मान दिए हैं वो लिख लेंगे। कर्ण कह रहा है 13 सेमी है, तो कर्ण ये है 13 सेमी, 13 सेमी, ठीक है, सेमी है, और कह रहा है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार मान लेंगे, माना आधार बराबर यक्स सेमी, आधार यक्स सेमी मान लिया है। फिर लिखा है त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, तो फिर ऊंचाई हो जाएगी यक्स माइनस 7 सेमी हो जाएगी। आधार कितना माना है हमने, यक्स माना है, यक्स सेमी, और ऊंचाई जो है वो कितना है, यक्स माइनस 7 सेमी है, 7 है, यक्स माइनस 7 सेमी। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मान डाल देंगे, कर्ण कितना 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार है यक्स, तो यक्स स्क्वायर प्लस लंब जो हमारी ऊंचाई है यहाँ पे वही यहाँ पे लंब है, तो यक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर कर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, यक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, फिर 2ab दूसरे 14x हो जाएगा, फिर 169 बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का 14x प्लस 49 बराबर 0। अब इसको पूरे पद को घुमा लेंगे, पूरा पद अगर घुमाए बराबर तो लगा हुआ है, यहाँ पे 0 नहीं है, पूरे पद को अगर घुमा लिया जाए तो निशान नहीं बदलते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 पहले कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169, ठीक है। अब ये भी इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x, यहाँ पे घट जाएगा और माइनस का बचेगा, माइनस की ज़्यादा संख्या है ना, बड़ी संख्या है, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2 और 120 बचेगा बराबर 0। अब कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन मिल रहा है, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 14 7x माइनस 2 12 60 बराबर 0। तो हमारी समीकरण आ गई है, ये 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यह देख लो, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, गुणा हमारी गुणा 60 हो और घटाने पे 7 आ जाए, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5, 12 में से 5 अगर घटेगा तो 7 बचेगा, या इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, x माइनस 60 और इधर हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x
माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बचेगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो इधर भी x माइनस 12 होगा। अब दोनों तरफ x माइनस 12 फिर कॉमन मिल रहा है इसमें, तो x माइनस 12 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू ये आई है, ठीक है 12। दूसरे को सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। एक वैल्यू ये आई है, x की वैल्यू 12 आई है और दूसरी वैल्यू माइनस का 5 आया है। तो ये निगेटिव है, भुजा हमारी निगेटिव नहीं होगी तो ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि भुजा है ना तो ये अमान्य हो जाएगा। माइनस का 5 नहीं मानेंगे, ये वाला वैल्यू मानी जाएगी 12। तो क्या क्या निकालना है हमें, अन्य दो भुजाएं, कर्ण दे रखा है, अन्य दो भुजाएं निकालनी है। तो हो जाएगा आधार बराबर आधार भुजा बराबर आधार कितना माना, x माना है, तो x की वैल्यू कितनी है 12 सेमी, तो आधार हमारा 12 सेमी हो जाएगा। दूसरी भुजा है यानी ऊंचाई, लंब भुजा लिख सकते हैं आप, दूसरी भुजा लंब भुजा और लंब भुजा को माना है x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 यानी x की वैल्यू है 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आधार भुजा है वो 12 सेमी होगी और जो लंब भुजा है वो 5 सेमी होगी। तो प्रश्न नंबर 6 दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण, नग मतलब एक बर्तन, प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा जा रहा है वही मान लेंगे। माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेंगे कि x निर्मित किए गए बर्तन हैं, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत यानी प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत, और ये लिखा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। तो इसका लागत हो जाएगी, इसका x का दोगुना 2x और 3 अधिक 3 हो जाएगा, ठीक है, इतनी लागत हो जाएगी। फिर कह रहा है प्रत्येक नग की लागत और निर्मित बर्तनों की संख्या निकालनी है। फिर प्रश्नानुसार कितने बर्तन हैं, x बर्तन है, तो कुल लागत निकालने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, x बर्तनों की कीमत कितनी हो जाएगी, x इंटू 2x प्लस 3। एक बर्तन की लागत है 2x प्लस 3, बर्तन x हैं तो टोटल लागत निकालने के लिए x से गुणा कर लेंगे। x इंटू 2x प्लस 3 बराबर मान भी दे दिया है 90। अब x से गुणा करेंगे, x इसकी गुणा करेंगे हो जाएगा 2x, इधर बढ़ा के लिख रहे हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, दोनों तरफ की गुणा कर लेंगे, 90 दूनी 180, गुणा करें 180 हो जाए और घटाने चिन्ह घटाएं तो 3 हो जाए, तो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 15 माइनस 12, ठीक है। 15 12 की जब गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, 15 में से 12 को जब घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। x माइनस 90 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x हो जाएगा माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0।
x कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, इसमें कॉमन मिलेगा 6 कॉमन मिलेगा, माइनस का 6 दूनी 12, 2x और माइनस में कॉमन ले रहे तो ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस, ये भी आ जाएगा 15 क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब 2x प्लस 15 कॉमन मिल रहा है, दो तरफ 2x प्लस 15 है, 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब एक को सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 15/2। एक तो x की वैल्यू माइनस 15/2 आई है, दूसरी x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चूंकि ये बर्तनों की संख्या है तो ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो ये मान अमान्य हो जाएगा, अमान्य। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। लिख देंगे यहाँ पे बर्तनों की संख्या बराबर, बर्तनों की संख्या बराबर x की वैल्यू, x माना था बर्तनों की संख्या तो 6 हो जाएगी, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, नग लिखा है ये, प्रत्येक नग की जो लागत होगी, प्रत्येक नग की लागत वो कितनी मानी थी, ये 2x प्लस 3 मानी थी, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 मान डालेंगे। 2x की वैल्यू है 6 प्लस 3, 2 छंग 12 और 3 15, तो 15 रुपये इसकी लागत हो जाएगी, प्रत्येक ही अमान्य है। यानी बर्तनों की संख्या कितनी है 6 बर्तन है, तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो बर्तनों की संख्या कितनी 6 हो जाएगी, और प्रत्येक नग की लागत मानी थी 2x प्लस 3, ये लागत थी तो यहाँ पे रुपये में मानेंगे हम, रुपये। ठीक है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 6, 2 छंग 12 और 3 15 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी बर्तनों की संख्या कितनी है 6 आई है, और प्रत्येक नग की लागत कितनी है वो 15 रुपये है, ये आंसर हो जाएगा।